लद्दाख, भारत का ताज, आज खतरे में है। यह धरती जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब तनाव का केंद्र बन गई है। चीन की नजरें लद्दाख की इस पवित्र भूमि पर हैं। उसकी हरकतें साफ दिखाती हैं कि वो कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार है। हमारे जवान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कड़ाके की ठंड में दुश्मन का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या हम देशवासी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम लद्दाख की इस लड़ाई को समझते हैं? यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। यह लड़ाई हमारी इज्जत, पहचान और सम्मान की है। यह लड़ाई हर उस भारतीय के लिए है जो इस देश से प्यार करता है। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। यह समय चुप रहने का नहीं, आवाज उठाने का है। यह समय लद्दाख के साथ खड़े होने का है। लद्दाख सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र भी है। दुनिया की छत कहे जाने वाले इस क्षेत्र पर नियंत्रण का मतलब है पूरे दक्षिण एशिया पर नजर रखना। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि वह धीरे धीरे लद्दाख में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। नए नए इलाकों पर कब्जा करना, सड़कें बनाना, यह सब उसके बड़े मंसूबों का हिस्सा है। भारत के लिए लद्दाख का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन दोनों से सटा हुआ है। यहां से भारत अपने दुश्मनों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर कार्यवाही भी कर सकता है। लेकिन चीन की गुंडागर्दी के आगे भारत सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। ऐसा लगता है जैसे हम चीन को खुली छूट दे रहे हैं। चीन की घुसपैठ की कहानी किसी से छिपी नहीं है। धीरे धीरे चालाकी से वो हमारे इलाके में घुसता जा रहा है, कभी चरवाहों के बहाने तो कभी सैनिकों की आड़ में। हमारी सरकार चुप है, कभी कभी बातचीत का राग अलापती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। चीन की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। क्या यह हमारी कमजोरी है या मजबूरी? क्या हम चीन के सामने इतने लाचार हो गए हैं कि विरोध तक नहीं कर सकते? यह सवाल हर देशवासी के मन में है। हमें यह समझना होगा कि चीन पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक हम डटे रहेंगे, तभी तक हमारी जमीन सुरक्षित रहेगी। सोनम वांगचुक, लद्दाख के हीरे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के लिए समर्पित कर दी। आज वही सोनम वांगचुक अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं लद्दाख को बचाने के लिए। उनका अनशन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह इस बात का संकेत है कि हालात कितने गंभीर हैं। लेकिन दुख की बात है कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। क्या हमारी सरकार इतनी नासमझ है कि उसे सोनम वांगचुक की बात समझ नहीं आ रही? या फिर वो जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं? सोनम वांगचुक अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा लद्दाख खड़ा है। और यह लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है, यह पूरे भारत की लड़ाई है। मीडिया का काम है सच दिखाना, लेकिन आजकल लगता है जैसे मीडिया को सिर्फ टीआरपी से मतलब रह गया है। लद्दाख जल रहा है, लेकिन मीडिया की नजरें मणिपुर पर टिकी हुई हैं। ऐसा क्यों? क्या इसीलिए कि मणिपुर में हिंसा है तो टीआरपी मिलेगी और लद्दाख में चीन की साइलेंट इन्वेजन से टीआरपी नहीं मिलती? यह मीडिया की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। एक तरफ हम मणिपुर की हिंसा पर दुखी हैं, तो दूसरी तरफ लद्दाख की अनदेखी कर रहे हैं। यह समय सिलेक्टिव आउटरीच का नहीं है, यह समय यूनाइटेड वी स्टैंड का है। चाहे वो मणिपुर हो या लद्दाख, देश की एकता और अखंडता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता।